ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो मैं ट्रांसफॉर्मर पूरा समझा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत मैं शायद पहले समझा चुका एक बार। वो तो वैसे शीट में भी था, EMI में आएगा अभी तो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। तो बेसिक थीम ये है, पहले समझ लें कि जैसे कि कोटा, राइट राइट, द ओनली सिटी इन वर्ल्ड which is 4 different types of power production. There is no other city in world. So what is so special कि कोटा में देवमार पावर प्लांट, बहुत ज़रूरत पड़ती होगी यहाँ पे पावर की। पहले पड़ती थी, पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है पावर की जितने पावर प्लांट यहाँ हैं। बट अब आप देखेंगे तो जहाँ पे सुपर थर्मल पावर प्लांट्स या बड़े बड़े पावर प्लांट्स बना रखे हैं, दे आर प्लेसेस जहाँ आसपास कुछ नहीं होगा, कि आप हज़ार किलोमीटर दूर पावर भेजेंगे तो I²R लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये मैं फिर से याद दिला दूँ, डेल्टा V का मतलब अलॉन्ग द वायर होता है, अक्रॉस द वायर नहीं होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, अक्रॉस द वायर नहीं होता है। डेल्टा V कौन सा लिखना है? अलॉन्ग द वायर, है ना। ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ग्रेट निकोला टेस्ला ने जब AC पावर को मार्केट मतलब टेक्निकली जब उन्होंने बना दिया अच्छी तरह से, तो द रीज़न कि ही वॉज एबल टू हिज कंपनी वॉज एबल टू मार्केट AC ओवर DC वॉज बिकॉज ऑफ समथिंग नोन एज ट्रांसफॉर्मर। समझ में आ रही है बात? तो अभी ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, किताब में देखेंगे तो उन्होंने एक ही कॉइल बना दी थी। अपन थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे 2 बना देते हैं, तो उन्होंने एक ही पे 2 वायर बना रखे होंगे, दोनों डायग्राम। तो इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ से XCV मत पढ़ लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। उसे सच्ची मुच्ची का पढ़ा दिया, वो बहुत डिफिकल्ट होता है सच्ची मुच्ची का, है ना। हाँ, एक तो अर्थ होता है हमेशा, यहाँ पे अपन ने एक सोर्स दे दिया, इसको प्राइमरी कह देते हैं अपन। AC मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी यहाँ पे, फील्ड लाइंस ऐसे कि नहीं होंगी, राइट। किताब नहीं पढ़ी आपने? सॉफ्ट आयरन कोर होगी तो उसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होती है, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसी में रहेंगी। यहाँ यदि भी बहुत ज़्यादा बाहर के मुकाबले, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस अंदर ही रहेंगी। उसमें समझा तो रखा है, फालतू बात कर रहे। बढ़े आगे, इधर सेकेंडरी कॉइल होती है, इसमें NS, इसमें NP। कोई कन्फ्यूजन हो तो वो रोक दीजिएगा मुझे। EP, NP, NS। हर कॉइल के थ्रू फ्लक्स सेम होगा। इज दिस ओके? तो इसके थ्रू टोटल फ्लक्स हो जाएगा NP phi P phi नॉट। डिफरेंशिएट कर दे तो दैट वुड बी इक्वल टू EP। इसी तरह से ES वुड बी इक्वल टू phi नॉट डॉट NS। तो EP या ES बाय EP वुड बी इक्वल टू NS बाय NP। कि E in the secondary coil would be this। ये समझ में आया? एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स को फाई नॉट बोला है मैंने,
लिख लेना, बोला है आप लिख जरूर लेना कि फाई नॉट का मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। इसने क्या किया, वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया। चूंकि पावर सप्लाइड हैज टू बी सेम, एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकती, तो IS जो होगा, जो करंट इधर फ्लो हो रहा होगा अब, राइट, वो कम हो जाएगा क्योंकि IS वुड बी IP। तो उल्टा आ जाएगा, आप लिख के देख लो, राइट। तो जो आपके इस वायर में करंट फ्लो रहा होगा कम होगा। अब आप इसको भेज दो 131 किलो वोल्ट पे लेके जाता है इसको एक्चुअली। अब फिर आप इसको ट्रांसफर कर दो पावर को, यहां से 1000 किलोमीटर दूर। हजार किलोमीटर दूर जाने दो उसको, कोई टेंशन नहीं। तो वोल्टेज आपने कर दिया 131 किलो वोल्ट पे होता है। ये कभी आपने खेतों में हाईवे के बगल में देखे हो ऐसे बड़े बड़े से जो खंभे नहीं होते हैं शहर के बाहर बिल्कुल, तो 131 किलो वोल्ट पे सप्लाई कर, ठीक है। जब शहर के अंदर लाते हैं तो इसको फिर धीरे धीरे स्टेप डाउन करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी जो ज़्यादा पावर यूज़ करता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी कमर्शियल वो होता है तो उसको खुद का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। जैसे आप 92 के बाहर आयनॉक्स की बिल्डिंग के बाहर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर लगे हुए होंगे, वो ट्रांसफार्मर खुद लगाना पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं यार तुम इतना करंट ड्रॉ कर रहे हो तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होगा हम थोड़ी झेलेंगे, तो हम तो तुम्हें ज़्यादा वोल्टेज पे सप्लाई करेंगे, तुम पैसे दे के ट्रांसफार्मर लगवाओ और उसको स्टेप डाउन खुद करो। जबकि कोई आदमी सप्लाई अपने घर के लिए सप्लाई मांगेगा नॉर्मल, तो उसको 220 वोल्ट पे सप्लाई करेंगे। कोई कमर्शियल सप्लाई मांगेगा ज़्यादा, उसको हायर वोल्टेज पे देंगे ताकि उनके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम से कम। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया सबको, है ना। तो करंट कम कर दिया आपने, वोल्टेज बढ़ा देगा मतलब सोचना ड्रॉप वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे 3 फेज होते हैं, मैंने बताया था शायद, तो 3 ऐसे लाइनें चलती है बस। आपने कभी ध्यान दिया 3 ही लाइनें होती हैं। अर्थिंग काहे को चाहिए, अर्थिंग तो कॉमन है ना सब जगह, उसका क्या खर्चा करेंगे। हाँ, लोग कोई पागल आदमी डिजाइन करता तो एक 14 क्या तो 6 भेजता, अर्थिंग के 3 और। गधे को कौन समझाता भाई, गड्ढा तो पृथ्वी में तुम रावत बाटा में खोद लो चाहे बॉम्बे में खोद लो, पोटेंशियल तो सेम ही आएगा, ठीक है। दैट्स इट, चलिए फिनिश्ड ऑन दिस चैप्टर नाउ। इसी के मैं आपको सवाल दूंगा और धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो सीख जाए।